नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के अद्भुत भौगोलिक नज़ारों से रूबरू कराएगा। तो इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, जमीन से बहुत ऊपर अंतरिक्ष से करते हैं, उन शब्दों के साथ जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने तब कहे थे जब उनसे पूछा गया था कि हमारा घर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। और देखिए, यही वो नज़ारा है जिसने उन मशहूर शब्दों को जन्म दिया। एक ऐसा महाद्वीप जहां कदम कदम पर विविधता है। तो आइए इस भौगोलिक अजूबे को और करीब से जानते हैं। हम अपनी बात इसी शानदार नजरिए से शुरू करेंगे, ये समझने के लिए कि भारत के भूगोल ने सिर्फ इसका नक्शा ही नहीं बल्कि इसकी किस्मत को भी कैसे गढ़ा है। ये सब देखकर एक बुनियादी सवाल मन में आता है ना, कि आखिर भारत की ये भौगोलिक खासियतें हैं क्या, और ये यहाँ के जीवन पर अपना असर कैसे डालती हैं। देखिए, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में विशाल महासागर। ये सिर्फ सीमाएं नहीं हैं, ये तो एक तरह की कुदरती दीवारें हैं जो मॉनसून की हवाओं को रोककर पूरे उपमहाद्वीप में बारिश लाती हैं। और इन्होंने हमारी जलवायु, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को एक गहरा आकार दिया है। तो अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस विशाल उपमहाद्वीप को मोटे तौर पर किन अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। देखिए, भारत को आम तौर पर इन 5 मुख्य इलाकों में बांटा जाता है और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। वैसे तो ये सभी अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं, पर आज हम इनमें से सबसे विशाल और प्रभावशाली क्षेत्र पर ध्यान देंगे, महान पर्वतीय क्षेत्र। तो सवाल ये है कि दुनिया की छत कही जाने वाली इस विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म आखिर हुआ कैसे? इसकी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है। तब भारतीय भूभाग गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, जो आज के अफ्रीका के ठीक बगल में था। गोंडवाना से अलग होने के बाद भारतीय जमीन का ये टुकड़ा लाखों साल तक उत्तर की तरफ बढ़ता रहा, एक धीमी रफ्तार से, सीधा यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए। और इस तस्वीर में उस टक्कर का नतीजा साफ दिखता है। सोचिए, जैसे किसी कालीन को एक सिरे से जोर से धकेला जाए तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, है ना? बस ठीक वैसे ही जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच की जमीन सिकुड़कर ऊपर उठ गई, और इसी से जन्म हुआ शक्तिशाली हिमालय का। और इसका नाम हिमालय बिल्कुल सटीक है। संस्कृत में हिम का मतलब है बर्फ और आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर। पर बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है। हिमालय का असर पूरे एशिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और वो कैसे? पानी के जरिए। ये कोई छोटी मोटी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये पहाड़ करीब 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सोचिए, एक विशाल कुदरती दीवार की तरह। और ये सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि बहुत ऊंची भी है। इसमें दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। कई तो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जिन्हें पर्वतारोही सम्मान से 8000 ही कहते हैं। लेकिन हिमालय की असली ताकत इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी बर्फ में छिपी है। और इसीलिए इसे अक्सर एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को जिंदगी देने वाला पानी मिलता है। तो चलिए, पानी के इस पूरे सफर को देखते हैं, बर्फ से लेकर एक विशाल नदी बनने तक। ये सफर शुरू होता है यहाँ से, पहाड़ों में बहुत ऊपर, सदियों पुरानी बर्फ की इन विशाल नदियों से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। और जब ये बर्फ पिघलती है तो पानी इस जगह से बाहर आता है। इसे गोमुख कहते हैं, यानी गाय का मुंह। एक बहुत ही पवित्र जगह। और सोचिए, उस एक छोटी सी धारा से शुरू होकर ये पानी नीचे की तरफ बहता है, रफ्तार पकड़ता है, ताकतवर बनता है और आखिर में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों में जान डालता है। यही नदियों करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती हैं, खेतों की सिंचाई करती हैं और बिजली बनाती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमालय कोई पत्थर का बेजान स्मारक नहीं है। ये एक जीता जागता, बदलता हुआ लैंडस्केप है। याद है वो टेक्टोनिक टक्कर जिसके बारे में हमने बात की थी? खैर, वो टक्कर आज भी जारी है और हर साल हिमालय को करीब 5 मिलीमीटर और ऊपर धकेल रही है। अब 5 मिलीमीटर सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है ना? ये करीब करीब उतनी ही रफ्तार है जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। मतलब एक ऐसी भूवैज्ञानिक हलचल जो हमें महसूस तक नहीं होती, पर वो हर पल हमारे पैरों के ठीक नीचे हो रही है।
ये हमें याद दिलाता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसे बनाने वाली ताकतें सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं हैं, वो आज भी काम कर रही हैं, लगातार इस दुनिया को एक नया रूप दे रही हैं। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आज से लाखों साल बाद ये दुनिया आखिर कैसी दिखेगी।